लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमसे, सब्सक्राइब करें और सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो कि केयर फंड में पहले से ही बना हुआ था प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष, आपने उसमें पैसा न लेकर के, जब उसमें 3800 करोड़ रुपए पहले से पड़ा हुआ है, अब आपने अलग फंड बना लिया और जिस फंड में विपक्ष में का एक भी आदमी आपने नहीं रखा, सारे के सारे जो है आपने भाजपा के लोगों को रखा, आपने सरकार के ही लोगों को रखा। तो कम से कम उसका आंकड़ा आपको बताना चाहिए कि हमने गरीबों में इतना खर्च कर दिया, हमारे फंड में इतना पैसा आया। कम से कम पारदर्शिता होनी चाहिए। आप पारदर्शिता की ही बात कर रहे थे ना, पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन आज स्थिति यह है कि आप जिन जिन प्रधानों से बात किए हैं, मैं देख रहा था कि सारे के सारे ग्राम प्रधान केवल यही कह रहे थे कि आपके जैसे प्रधानमंत्री नहीं होता तो देश नहीं चलता, ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, लोगों को वो नहीं मिलता। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके लिए जैसे ही अमीर आदमी वैसे ही गरीब आदमी। अच्छा, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कहा कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो अपने आप नहीं आती है, उसको बुलाना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि यह बिना बुलाए नहीं आती, इसको लाना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये बताइए कि ये भारत में कैसे आई? आप जैसे चौकीदार के रहते हुए कौन इसको बुला के ले आया? कौन चोरी किया, कौन डकैती करके इसको ले आया हमारे देश में? उसके जिम्मेदार कौन है? कौन गया था बुलाने इसको? और जो लेके आया उसको सजाएं नहीं मिल रही हैं। सजा किसको मिल रही है? उत्तर प्रदेश के मजदूरों को, बिहार के मजदूरों को, झारखंड के मजदूरों को, मध्य प्रदेश के मजदूरों को, उसकी सजा इन्हें भुगतनी पड़ रही है। और मैं ये देखता हूं कि देश के अंदर कोई भी आपदा आए, देश के अंदर कोई भी आपदा आती है तो भुगतता कौन है? गरीब आदमी। उसका शिकार कौन होता है? गरीब आदमी। वो चाहे आपकी नोटबंदी रही हो, चाहे आपकी जीएसटी रही हो, और चाहे ये कोरोना बंदी रही हो, लॉकडाउन, इसका शिकार केवल गरीब आदमी होता है। नोटबंदी की लाइन में कौन लगा था? गरीब आदमी। किसकी शादियां टूटी थी? गरीबों की। अस्पतालों की दहलीज पे कौन मर रहा था? गरीब। जीएसटी आया, आपने कहा कि जीएसटी में व्यापारियों का नुकसान हुआ। जीएसटी में व्यापारी का नुकसान 1% नहीं हुआ है। खुल्लम खुल्ला मैं चैलेंज करता हूं कि मुझसे कोई भी डिबेट कर ले, सरकार का कोई भी प्रवक्ता मुझसे डिबेट कर ले, मैं बताऊंगा कि किसका नुकसान हुआ है? किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का। जैसे ही जीएसटी लागू हुआ, सारे सामानों का रेट बढ़ गया, और सामानों का रेट बढ़ गया तो वह पैसा किससे वसूला जा रहा है? व्यापारी से नहीं, कस्टमर से। जो बनियान 25 रुपए की मिलती थी, आज वो बनियान 35 रुपए, 40 रुपए, 45 रुपए, 50 रुपए की मिल रही है। जो कच्छा आपको 45 रुपए का मिलता था, आज वो 90 रुपए का मिल रहा है जीएसटी के बाद। अब पता नहीं बेचारे कितने लोग होंगे कि जिनके कच्छे में कम से कम 20 से 25 होल तो हो जाता होगा, लेकिन वो बेचारे जो है उसको बदलते नहीं हैं। कहते हैं चलो यार, इज्जत है, अंदर पड़ी है, पड़ी रहने दो। बनियान फट जाती है, उसमें होल हो जाता है, लेकिन लोग बदलते नहीं है, कहते हैं यार चला लो महीने भर और। तो इसका नुकसान उसको हुआ है। आज कोरोना बंदी में किसको नुकसान हो रहा है? अमीरों को कौन सा नुकसान हो रहा है? सारे के सारे अमीरों को तो जहाज से लैंडिंग कराया जा रहा है, कोटा से उनके बच्चों को जो है बसों से लाया जा रहा है, लेकिन गरीबों के 11 साल की बच्चियां पैदल चल के प्राण त्याग दे रही हैं। शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आज हमारे देश का जो मजदूर है, कोई मुंबई में,